बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डू दी कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ पाया बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। और इनको मैं जो है बहुत ही यूनिक सी रेसिपी के साथ आपको बताऊंगी और आप जब इसको बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है और ये रेसिपी मेरी अम्मी की है। तो आप इस तरीके से जब पाए बनाएंगे तो पाए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे और इनको नान के साथ खाएं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पायों को धोएंगे और इनको हमने धोना है। सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे आटा, तकरीबन आधा कप आटा। तो आप जितना जो है जितने पाए ले रहे हैं उस हिसाब से आटा ले लें और आटे को इस पर अच्छे से मल दें और उसके बाद जो है वो हमने इनको धो लेना है। तो इस तरह से जो है वो इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच हल्दी और हल्दी को भी जो है वो इन पर अच्छे से जो है वो मल देंगे, अच्छे से इन पर लगा देंगे हल्दी को। तो हल्दी को इन पर लगाने के बाद जो है वो हम दोबारा से इसको धोएंगे और धोने के बाद हम इसको 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट लगाएंगे, फिर दोबारा से धोएंगे। और अब हमने इनको एक पतीले में डाल दिया है और इस पतीले में जो है वो मैंने तकरीबन 8 गिलास पानी डाला है और हाई फ्लेम पर हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। पानी में उबाल नहीं आना चाहिए, यानी कि पानी जो है वो गर्म हो जाना चाहिए तेज़। तो हमने इस पानी को जो है वो फेंक देना है। देखिए पानी गर्म हो चुका है तो मैं इस पानी को फेंक दूंगी। तो इस तरह से जो है वो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो देखिए फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था और इसका पानी जो था वो मैंने फेंक दिया। अब इसका पानी चेंज कर देंगे। तो ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे दोबारा से 8 गिलास तकरीबन पानी डालेंगे, 8 से 10 गिलास पानी डालेंगे। तो देखिए तकरीबन 8 से 10 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया था और अब इनको दोबारा से पकने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी टेबल स्पून धनिया, ज़ीरा पाउडर आधा टेबल स्पून, काली मिर्च आधा टेबल स्पून, तेज़ पत्ते 2 अदद, 1 टुकड़ा दालचीनी का और इसमें हमने डाली है लौंग 5 अदद, काली इलायची 2, सब्ज़ इलायची 4, जायफल जवित्री 1/4 टीस्पून है पिसी हुई। तो ये चीज़ें आपने इसमें ज़रूर डालनी है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जायफल जवित्री और लौंग इसमें हमने डाल दी है। और अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून और वो वहाँ पर पक रहा है तो तब तक जो है वो हमने एक पैन में ऑयल डाल लिया है और इसमें 2 छोटी प्याज को जो है वो हम ब्राउन कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज ब्राउन हो चुकी थी। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और आधा टेबल स्पून गरम मसाला मिक्स जो बाज़ार से मिलता है और इनको अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे जायफल जवित्री का पाउडर 1/4 चम्मच और 1 चम्मच ज़ीरा और इसमें साथ में काली मिर्च 1 टीस्पून डाल देंगे साबुत। और इन सारे मसालों को जो है वो अच्छे से पकने देंगे। तो साथ में जो है वो पाए भी बॉईल हो रहे हैं। जब ये चिपचिपे हो जाएंगे यानी कि ये स्टिकी हो जाएंगे तो इनको जो है वो हम उतार लेंगे, गाढ़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये मसाला मैं दूसरे वाले पतीले में ट्रांसफ़र कर लूँगी क्योंकि बड़े पतीले में पकाऊंगी मैं पाए को। तो ये देखिए मसाला जो है वो तैयार हो रहा था तो साथ में जो है मैंने आपको पाए भी दिखा दिए। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है तो मैंने उनको उतार लिया था पाए को एक तरफ और ये मसाला मैंने दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब इसमें हम डालेंगे टमाटर 2 अदद कटे हुए और इसको उस वक्त तक पकाएंगे कि जब तक कि टमाटर जो है वो नरम ना हो जाए। ये देखिए टमाटर अच्छे से नरम हो गए थे, बिल्कुल इसमें मिक्स हो गए थे, मसाला अच्छे से भुनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे पाए। तो देखिए इनको अच्छे से भूनेंगे। इनकी अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे इनका जो हमने बनाया था यखनी, जो बनाई थी पाए की हमने। ये देखिए ये यखनी है पाए की जो हमने बनाई हुई थी। अब इसको इसमें डाल देंगे
और इनको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसमें 3-4 उबाल ना आ जाए। और आपने जितना इनको गाढ़ा रखना है आप इतना इसको गाढ़ा रख सकते हैं। तो ये हमारे मज़ेदार से पाए जो हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये देखिए पाए मज़ेदार से बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसको गार्निश करेंगे धनिया और अदरक से। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी, और आप इनको जो है वो नान के साथ खाएं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी पाए की रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे मोर वीडियोस बनाने का जो है मोटिवेशन मिलता है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।